अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। रमज़ान भी आपका बहुत अच्छा जा रहा होगा। माशाल्लाह से मेरा रमज़ान बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी शेयरिंग करती हूँ, अच्छी अच्छी बातें हो जाती हैं और रोज़ मुझे कोई ना कोई आता है रिक्वेस्ट के आप इस टॉपिक पे बात करें, अब ये वाले टॉपिक पे बात होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको ना जो हमारा चेंज हो रही हैं चीज़ें, जो हमारी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं, लाइक सीजनल हैं या जैसे कोई त्यौहार आ रहा है, जैसे अब आज का रमज़ान चल रहा है, इससे भी बात, इसके रिलेटेड भी बातें होती रहो, साथ साथ कुछ अच्छी बात भी आप तक जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का व्लॉग जो है ना आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इन्फॉर्मेटिव इस तरह से कि देखें, हम रमज़ान जैसे गुजर रहा है और इसके साथ साथ हम लोग बहुत सी ऐसी चीज़ों को डील कर रहे होते हैं लाइफ में भी, वैसे भी, कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि हाउ टू डील पीपल, हाउ टू डील दुनियादारी जो कहते हैं ना। हमें दीन तो समझ आ जाता है। देखिए, हमें दीन बचपन से पैदा होते ही हर चीज़ हमें समझाई जाती है। वी आर मुस्लिम, हमने ये फॉलो करना है, हमने ऐसे कुरान पाक को पढ़ना है, हमने नमाज कैसे अदा करनी है, रोज़ा कब फ़र्ज़ होता है, ज़कात कैसे देते हैं, हर चीज़ हमें समझ आने शुरू हो जाती है क्योंकि वी आर फॉलोइंग आवर पेरेंट्स। हम अपने बड़ों को देख रहे होते हैं और हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं हम उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब हम दुनियादारी को देखते हैं ना तो वो समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको स्टॉप करती हूँ। मुश्किल ज़रूर होता है, नामुमकिन कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। अगर आप में विल पावर है, आप मोटिवेटेड हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, डिसीजन में अपने मजबूत हो, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। आज आपको बताऊँगी कि आपने दुनिया को कैसे हैंडल करना है, दुनियादारी सीखनी कैसे है। मैं अपने आप को लूँ ना, आज से तकरीबन आप कर लें 20 साल पहले, 20 साल टू लॉन्ग टाइम है, तो मैं खुद सोचती हूँ कि मैं दुनियादारी समझती नहीं थी। स्टिल आई एम लर्निंग। ये बात नहीं है कि मैंने मुकम्मल तौर पे दुनियादारी सीख ली है, लेकिन जो मैंने सीखा है, जो लर्न किया है, जहाँ पे मैं स्टैंड करती हूँ या जितना मैंने सीखा है या जिस तरह से मैं लोगों के साथ डीलिंग करती हूँ, वो आज आपको बताऊँगी। आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने सीखनी है। जो अभी न्यूली मैरिड हैं या जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, 5 साल गुजर गए हैं, 4 साल गुजर गए हैं, 10 साल हो गए, कोई मसला नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, कोई देर नहीं होती किसी काम में। हर चीज़ अगर टाइम पे हो जाती है या लेट भी होती है और अगर उसका एंड अच्छा होता है ना, तो कहते हैं ना, ऑल इज़ वेल डेट्स एंड्स वेल। अगर आपका एंड अच्छा है तो सब वेल है। तो इसलिए आपने ना कुछ चीज़ों को दिमाग में बिठा लेना है कि आपने ये काम नहीं करने और ये काम आपने करने हैं। जो करने वाले काम है वो भी बताऊंगी, जो नहीं करने वाले काम है वो भी बताऊंगी। साथ साथ मेरी सैरी की रूटीन चल रही है। सैरी आपको पता है, हम वही रूटीन में आ जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमारा पराठा बन रहा होता है, अंडे बन रहे होते हैं, कभी मैं भुजिया बना लेती हूँ, कभी सालन होता है। देखिए, सालन तो अफ्तारी में बनता ही बनता है, तो वो अफ्तारी वाला सालन जो है वो सैरी में काम आ जाता है। तो वेस्ट तो करना नहीं है। माशाल्लाह से इतना बाबरकत महीना है, आप खाएँ पिएँ, ज़ाया ना होने दें। बरकतों वाले महीने में बरकतें समेटें, नमाज इबादत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये इसलिए आपको रिमाइंडर देती हूँ, ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है। सहरी अफ्तारी की रूटीन चल रही है, बरकतें हम समेट रहे हैं, लेकिन बरकतें समेटने की सबसे जो मेन पावर है ना, वो अल्लाह है। अल्लाह ताला से कनेक्शन बना लें, नमाज की पाबंदी करें, इसके साथ साथ तस्बीहात को कभी ना भूलें, कुरान पाक की तिलावत को नहीं छोड़ना। अब हम आते हैं अपनी दुनियादारी की तरफ। दुनियादारी होता है, एक आपको पहले इसका मफहूम समझाती जाऊं। दुनियादारी का मतलब है दुनिया से डील करना, दुनिया को कैसे लेके चलना है, दुनिया के साथ आपने कैसे उनको टैकल करना है, दुनिया के साथ आपने चलना कैसे। बेसिकली चीज़ होती है कि आपने, दुनिया होती है, आपका घर नहीं होता। दुनिया होती है आपका ससुराल, आपका मेका, आपके फ्रेंड्स, आपका सोशल सर्कल, ये दुनिया है। या उसके अलावा बाज़ार गए हैं, कोई मार्केट में, या किसी तरह से आपने डीलिंग कैसे करनी है, दुनिया से आपने को हैंडल कैसे करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। चंद चीज़ें आपने माइंड में बिठा लें, इनको आपने कभी नहीं छोड़ना। एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब भी आप कोई डिसीजन बनाते हैं, फैसला करते हैं, तो उस पर आपने अटल रहना है। क्योंकि जब आप अपने डिसीजन पे पक्के रहेंगे ना, पुख्ता रहेंगे, मजबूत रहेंगे, और मजबूती के साथ साथ ना आपने अपने फैसले पे अटल रहना है और कभी अपने आप को डाउट में नहीं लाना कि आपने जो डिसीजन लिया है, जो आपने फैसला किया है, जो आप करने जा रहे हैं, ये गलत होगा। देखें,
मैं ये नहीं कहती कि हर बार किसी का डिसीजन जो है ना वो एक्यूरेट होता है, ठीक होता है, कभी गलतियां हो भी जाती हैं, लेकिन जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं। जब तक आप डिसीजन खुद नहीं बनाएंगे, खुद फैसला नहीं लेंगे ना, तो आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले अपने आप को इस डाउट से निकालें कि आप गलत करेंगे, आपसे अच्छा नहीं होगा, आपका फैसला ठीक नहीं होगा। एक दफ़ा नहीं होगा, दो दफ़ा नहीं होगा, तीसरी दफ़ा ठीक होगा, फिर आगे नेक्स्ट ठीक होता जाएगा। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ में प्रैक्टिकली एंटर नहीं होते, दूसरों पे अपने फैसले छोड़ देते हैं, दूसरों को कहते हैं जी आओ मेरे घर का फैसला करो, आओ मुझे बाज़ार लेके जाओ, आओ मुझे कपड़े लेके दो, आओ मेरे बच्चों का ये डिसीजन करो, तो लोगों को तो इंटरफेरेंस की आदत है। लोगों को तो कभी भी आप खुला एक दरवाज़ा दे दोगे ना कि यू कैन एंटर फ्रॉम हेयर, आप यहाँ से गुजर सकते हो, तो हर कोई गुजर जाएगा। ऐसा ही है ना, आप कहीं भी होते हो, आप दरवाज़ा खोलते हो, खोल के खड़े हो जाओ, हर कोई आपके दरवाजे खुले में से गुजर जाएगा। सेम इसी तरह आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी प्राइवेट लाइफ है, आपके बच्चों की लाइफ, आपके घर है। आप किसी को भी डिसीजन मेकिंग के लिए पूछते हो ना, तो उसको आदत बन जाएगी। चले, मशवरा करना मैं कहती हूँ बुरी बात नहीं है, मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए, लेकिन अल्टीमेट जो फ़ैसला होता है ना वो आपने खुद लेना है। कभी भी अपने फाइनल डिसीजन, अल्टीमेट डिसीजन में किसी को शामिल ना करें। मशवरा भी उससे करें जो कि आप समझते हैं कि रिलायबल है। एक दफ़ा अगर आप उस बंदे से धोखा खा चुके हैं, आपको समझ आ गई है कि ही और शी इज़ नॉट फेयर विद यू, वो आपके साथ ठीक नहीं है, आपके साथ सिंसियर नहीं है, दोबारा उससे कभी मशवरा मत मांगे। वैसे भी हमारे है कि जी मोमिन की पहचान है वो एक सुराख से दो बार नहीं डसवाता। जब आपको लग जाए पता कि बंदा ये दुनिया में ये जो इंसान है जिसके साथ मैं चल रहा हूँ ये मेरे लिए नहीं ठीक है, उस रास्ते से हट जाए। ये आपके लिए एक वार्निंग होती है। साइंस को हमेशा समझा करें, वार्निंग्स को हमेशा समझा करें। जब आप किसी के ऐसे इंसान के साथ बैठे हैं ना जिसके साथ आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती और आपको लगता है कि ये बंदा आपकी बात सुनेगा और आगे 1000 बंदों में आपकी बातें करेगा ना, उस बंदे से तो बात करना कम कर दें। मैं ये नहीं कहती आप बैठे हैं दुनिया में, बैठे हैं आप लोगों में, बैठे हैं बातें होती हैं, गप्पें होती हैं, लेकिन अपनी ये जो ज़बान है ना इसको थोड़ा सा हमें ज़िप लगाने की ज़रूरत है। इसलिए ज़िप लगाने की ज़रूरत है कि जब एक बंदे को आपने जज कर लिया, आपने देख लिया कि ही और शी इज़ डेंजरस फॉर यू, आप जो भी बात करते हो उसकी बात का बतंगड़ बनाते हैं, आपने उस बंदे के साथ बैठ के अपनी ज़बान को बंद रखना है। कोशिश करें कि ऐसे इंसान को कोई ऐसा बात फैलाने का, आपको ख्वार करने का, परेशान करने का मौका ना मिले। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट आपने ये है कि जी जब भी आपने कोई भी मेन डिसीजन लेना है, लाइक आपने अपने बच्चों की एजुकेशन का, अपने आउट ऑफ कंट्री का, आउट ऑफ सिटी का, कुछ भी नई चीज़ आपने कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो किसी से डिस्कस ना करें। ये आप बात याद रखिएगा। एक तो नज़रें बद बरहक है, हसद बरहक है, होता है, लोग करते हैं। जब आप एक्सपोज होते हैं, जब आप अपने आप को खोल के किसी के सामने रख देते हैं तो हसद वहाँ पे नेचुरल आ जाता है, नेचुरली होता है। तो वो चीज़ें जो कि हमें पता है, हमें क्या ज़रूरत है कि हम ऐसी चीज़ों को लोगों को बताएं कि लोग उससे हसद करें, जलन करें, नज़र लगाएं। आपने अपने बच्चों के बड़े डिसीजन, अपने बड़े डिसीजन, अपने घर के बड़े डिसीजन, जो कि आपको पता है कि अगर ये बाहर गए तो ये काम नहीं होगा, इसमें काम में मसला आएगा, रुकावट आएगी, आपने वो काम नहीं करना। आपने खुद मियाँ बीवी ने मिलकर इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है। कोई डिसीजन करना है तो मियाँ बीवी ने खुद मिल के करना है। अगर आपके बच्चे इस समझदार हैं उनको साथ बिठाएं, उनसे मशवरा लें। तीसरे चौथे बंदे दुनिया जो है ना, जो तीसरा चौथा बंदा वो दुनिया होती है, आपने उनसे बात नहीं करनी। फोर्थ पॉइंट जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपने समझना भी है, इस पर अमल भी करना है, और अगर आप इस पर अमल दरामद करते हैं, इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो रियली आपको बहुत बेनिफिट होगा और आप बहुत से नुकसान से बचेंगे। होशियार बन जाएं, चालाक बन जाएं, अक्लमंद बने, समझदार बने। अपने मियाँ बीवी के रिश्ते को कभी दुनिया में बैठ के डिस्कस ना करें। चाहे आप मियाँ बीवी में बहुत इत्तेफाक है, चाहे आप मियाँ बीवी में नाराज़गी है, कोई क्लैशेस हैं, आप में बहुत मोहब्बत है, किसी महफिल में बैठ के उसको डिस्कस ना करें। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि जिनकी सिर्फ आदत होती है टो लेने की। आपके पास बैठ जाएंगे, सबसे पहले बैठते ही पूछेंगे और सुनाओ फिर क्या चल रहा है, और सुनाओ फिर क्या हो रहा है।
اگر آپ بہت دکھی ہوں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ یہ بندہ میرے سے پوچھ رہا ہے نا، چلے جی لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ، میں اس کے ساتھ ہی بات کرنا شروع کر دوں، اپنا سارا دکھ بیان کر دوں، اپنی ساری تکلیف بیان کر دوں۔ آپ نے ذرا سی اس کو ہنٹ دیا نا، اس نے آپ کو پوری دنیا میں رسوا کر دینا ہے، پریشان کر دینا ہے۔ جتنے آپ پریشان اپنے گھر سے نہیں ہوں گے، اتنے پریشان آپ اس بندے سے ہو جائیں گے۔ اتنی ٹاکسک عورتیں، اتنی ٹاکسک بندیاں میں نے دیکھی ہیں نا، ریئلی یو کانٹ امیجن کہ وہ صرف نکلتی ہیں باہر لوگوں کی پرسنل لائف کو ٹو میں جانے کے لیے، لوگوں کی پرسنل لائف میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں، وہ کیا پہنتی ہیں، کیا اوڑھتی ہیں، یا ان کی زندگیوں میں کیا چل رہا ہے۔ تو ایسے بندے کو تو میں کہتی ہوں پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں سمجھ پاتے۔ مجھے شروع میں نہیں سمجھ آتی تھی، مجھے ڈیل کرنا نہیں آتا تھا۔ میں کہتی تھی جو ہنس کے میرے ساتھ بولا ہے نا، جو مجھ سے بات کر رہا ہے محبت سے، وہ میرا ہے۔ بس میرا یہ ہوتا تھا کہ وہ میری عزت کر رہا ہے، مجھ سے ہنس کے بول رہا ہے، مجھ سے محبت سے بات کر رہا ہے، میری بڑی رسپیکٹ کر رہا ہے، وہ میرا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں ایسے، جو آپ سے بینیفٹس لے لیں گے، آپ سے فائدہ اٹھا لیں گے، آپ کی زندگی سے فائدے اٹھا لیں گے، اور الٹیمیٹلی وہ صرف اور صرف مزے اور جو ہے نا دنیا میں گھسیں گے، جہاں پہ زیادہ مزے ملیں گے، جہاں پہ زیادہ رونقیں ہوں گی، جہاں پہ زیادہ آپ کو گوسپ ملے گی، وہاں بیٹھیں گے۔ آپ کے ساتھ ان کو کوئی کنسرن نہیں، آپ کے ساتھ ان کا جو مقصد تھا نا، جو مطلب تھا، وہ پورا ہو گیا۔ تو آپ نے ایسے لوگوں سے سب سے پہلے اپنی پرسنل لائف کو ڈسکس نہیں کرنا، کوئی آپ کا نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہسبینڈ وائف میں کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، خود بیٹھیں، خود ڈسکس کریں، سارٹ آؤٹ کریں، اور جو حل میاں بیوی نکال سکتے ہیں نا، وہ تیسرا نہیں نکال سکتا۔ تیسرا پھر وہی بات آ گئی، وہ دنیا ہے، اور دنیا تماشا کا گھر ہے، دنیا تماشا لگاتی ہے، دنیا آپ کے گھر کا تماشا لگا دے گی۔ آپ نے اس چیز سے بہت بچنا ہے، محتاط رہنا ہے۔ پانچواں پوائنٹ جو کہ ہر عورت نے زندگی میں کبھی نہ کبھی فیس ضرور کیا ہوگا، یہ ہے جی معصوم چہرے والی عورتوں کو یا معصوم لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے ان کے ٹریپ میں آ جانا۔ آج کے ٹائم میں آپ کو ہر دوسرا بندہ معصوم چہرے کے ساتھ، میسنے منہ کے ساتھ، اور ایک ایسی اسمائل کے ساتھ ملے گا نا کہ آپ کو لگے گا بس جی آپ فلیٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کی معصومیت پہ، اس کی انوسینس پہ، اس کے چہرے پہ جو ایک بڑی خوبصورت سی اسمائل ہوتی ہے، اس پہ فلیٹ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت انوسینٹ ہے، اس میں بہت سادگی ہے، اس میں بہت زیادہ ٹھہراؤ ہے۔ یہ لوگ بناوٹی ہوتے ہیں، یہ لوگ چلاکی کے ساتھ، مکاری کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، اس شاطر طریقے سے لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، گریب کرتے ہیں، قابو کرتے ہیں، اور جب انہیں قابو بندے کو کر لیتے ہیں، پھر یہ اپنے طریقے سے ان کو یوز کرتے ہیں، اپنے طریقے سے اپنا مقصد نکالتے ہیں، چاہے وہ ان کو نقصان پہنچائے، چاہے وہ ان کی گھر میں پرابلمز پیدا کریں، چاہے وہ ان کو پرسنلی ڈسٹرب کریں، اور چاہے اس بندے کا ذہنی سکون خراب کریں، لیکن ان کو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنا بینیفٹ نکالنا، اپنا فائدہ نکالنا۔ جب ان کا فائدہ نکل گیا، یو آر یوز لیس۔ کبھی بھی میں ہمیشہ ایک آپ کو کہتی ہوں، کتاب کے جو باہر کے ورک کو دیکھ کے اندر کی پوری بک کو جج نہ کیا کریں۔ ہمیشہ جو باہر کا ہوتا ہے نا ٹائٹل، وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اندر کیا ہے، اندر کس طرح سے چیز چل رہی ہے، وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ بک دیکھ کے کبھی بھی بک کی ڈیٹیل پہ مت جائیں۔ ڈفرینس ہوتا ہے، ہیل آف ڈفرینس ہوتا ہے لوگوں کے چہروں سے، لوگوں کی ظاہری جو ہے خد و خال سے، ان کی صورتحال سے، ان کے اندر کا حال، ان کی اندر کی زندگی آپ نہیں سمجھ سکتے۔ پتہ نہیں وہ انسان کتنا خود ڈسٹرب ہو، پریشان ہو، وہ چاہتا ہو کہ دوسرا بندہ بھی ڈسٹرب ہو، آپ کو بھی وہ ذہنی طور پہ پریشان کرنا چاہتا ہو، کیونکہ ایسے انسان سے کسی دوسرے انسان کا سکون برداشت نہیں ہوتا۔ یہی دنیا ہے اور یہی دنیا داری ہے۔ آپ نے اب ہوشیاری کے ساتھ، چلاکی کے ساتھ، سمجھداری سے، وائز طریقے سے، ہوشیاری کے ساتھ ایسے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ ہوشیار ہیں نا، چلاک ہیں اور بہت ہی شاطر ہیں، تو وہ آپ کو ٹریپ کر لیں گے۔ ایسے لوگوں سے بچیں، دنیا داری سیکھیں، اپنے کبھی ویک پوائنٹس کسی کو نہ دیں، جب بھی ملیں اسٹرانگ طریقے سے کسی کو ملیں، اپنی اسٹرانگ پرسنالٹی شو کریں، ویکنیس کبھی بھی اپنی کسی کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ افطاری میری ریڈی ہو گئی ہے، آپ سے باتیں بھی ہو گئی، اور ماشاءاللہ سے بچے بھی میرا پڑھ رہے ہیں، اور بس یہ میری ساری روٹین تھی جو میں نے آج کی آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کی ہے، اور میں نے سوچا ہے جی دنیا داری بھی آپ کو سمجھا
دیں جو کہ میں نے وقت کے ساتھ سیکھی ہے. میں اپنی بہنوں سے بھی ذکر کروں, انہیں بتا سکوں کہ زندگی مشکل ضرور ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو خوبصورت نہ بنا سکیں. خوبصورت زندگی کے ساتھ, خوبصورت لمحوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کبھی نہ بھولیں, کیونکہ اگر ہم اللہ سے جڑے ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے راستے خود ہی سیدھے کر دیتے ہیں. ہوپفلی آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر کوئی بھی بات پسند آئی ہے, سمجھ میں آئی ہے, اس پہ ضرور عمل کیجیے گا. خوبصورت سا کامنٹ کرنا مت بھولیے گا. آپ کا میں ویٹ کروں گی. انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.